पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रामायण काल की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र रामायण में भी नहीं किया गया है। यह कथा है वानर राज बाली की, जिसे भगवान राम को भी मारने के लिए छल का प्रयोग करना पड़ा था। तो चलिए अब विलंब न करते हुए बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, आपने रामायण में बाली नाम के वानर का जिक्र तो अवश्य सुना होगा। बाली देवराज इंद्र का पुत्र था तथा किष्किंधा नगरी का राजा, जो कि भूतल में बसाई हुई थी। बाली के पास एक अनोखा वरदान था कि युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु उसके सामने जाता था तो उस शत्रु की आधी शक्ति उसके भीतर समा जाती थी। बाली के इसी वरदान के कारण कोई भी शत्रु बाली के सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि जब भी कोई शत्रु बाली का सामना करने के लिए रणभूमि में आता तो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती, जिसके कारण बाली अपने शत्रु से 2 गुना अधिक ताकतवर हो जाता था और अपने शत्रु को आसानी से परास्त कर देता था। दोस्तों, बाली की शक्ति के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि उसे यह ताकत कहां से मिली थी। ब्रह्मदेव ने बाली के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया था कि जब भी युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर समा जाएगी, यानी बाली के भीतर 2 गुनी ताकत आ जाएगी। ब्रह्मदेव द्वारा मिले इस अनोखे वरदान के कारण बाली हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता था और इसी कारण से उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था। अपने इसी अहंकार के चलते बाली ने एक दिन साधना में लीन हनुमान जी को चुनौती दे डाली। शुरुआत में तो हनुमान जी ने बाली को नजरअंदाज किया, लेकिन बाली के बार बार उकसाने पर हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आने लगा, किंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि इसे अपनी शक्ति का घमंड हो गया है, इसीलिए इसे जाने दिया जाए। क्योंकि बजरंगबली हनुमान अपनी भक्ति में मस्त रहते थे और वह अपने अपमान का कोई भय नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह बाली से युद्ध नहीं करेंगे और दोबारा से श्री राम का नाम लेकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। अब हनुमान द्वारा बाली को इस तरह से नजरअंदाज किए जाने पर बाली अपना आपा खो देता है और हनुमान को श्री राम के नाम पर चुनौती देने लगता है। कहता है, तुम और तुम्हारे श्री राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न ही मुझे हरा सकते हैं। अपने तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब बजरंगबली ने अपने प्रभु श्री राम के बारे में बाली के मुख से चुनौती सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने निश्चय किया कि बाली का घमंड अवश्य तोड़ेंगे। यह सोचकर हनुमान ने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध का दिन निर्धारित किया गया। दोस्तों, इस युद्ध से पहले एक घटना घटी। दरअसल बाली को भगवान ब्रह्मा का वरदान था, लेकिन हनुमान जी से युद्ध में जीतना बाली के लिए उतना ही मुश्किल था जितना बालू में से सुई को खोजना। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी नवनिधि के दाता हैं। भले ही शुरुआती युद्ध में हनुमान बाली की रणनीति नहीं समझ पाते, लेकिन युद्ध के दौरान वे बाली की शक्ति को जान लेते हैं और उसे किसी भी तरह से परास्त कर देते हैं। अब इस बात को ब्रह्मा जी भी भली भांति जानते थे। ब्रह्मा को तो यह भी संदेह था कि बाली हनुमान जी की शक्तियों को खुद के भीतर धारण कर पाएगा भी या नहीं। इसीलिए जिस दिन युद्ध होने वाला था उससे पहले स्वयं ब्रह्मा बजरंगबली हनुमान के पास आए और बोले, हे हनुमान, आप जब बाली से लड़ने युद्ध क्षेत्र में जाएं तो केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। अपनी बाकी की शक्ति अपने प्रभु श्री राम के पास छोड़कर जाइए। युद्ध से लौटकर आप अपनी शक्ति श्री राम से वापस ले लेना। ब्रह्मा जी की यह बात सुन हनुमान जी मान लेते हैं और युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाते हैं। उधर हनुमान जी के सामने आते ही वरदान के मुताबिक हनुमान की आधी शक्ति बाली में समाने लगती है। अचानक
बाली को अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। जैसे जैसे हनुमान की शक्ति उसमें समाती रही, बाली की हालत खराब होती रही। बाली की नसें फूलने लगी, उसके शरीर का पूरा आकार बदलने लगा और उसे पसीने आने लगे। बाली को समझ नहीं आता था कि उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। उसका शरीर फूलता जा रहा था और आकार में निरंतर बड़ा होता जा रहा था। बाली को यह लगने लगा कि उसका शरीर अब फट ही जाएगा। तब अचानक ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बजरंगबली हनुमान से जितना हो सके दूर भागो। हनुमान जी इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति का केवल 5% हिस्सा ही तुमने अभी अपने शरीर में धारण किया है, लेकिन उसे भी तुम पूर्ण रूप से संभाल नहीं पा रहे हो और तुम हनुमान से युद्ध करने की सोच रहे थे। ब्रह्मदेव की इस वचन को सुनकर बाली को अपने अहंकार पर पछतावा हुआ और वह वहां से दूर भाग जाता है, जिस वजह से बाली के प्राण बच जाते हैं। इस तरह बिना युद्ध किए ही बाली महावीर हनुमान से हार जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी त्रेता युग से जुड़ी एक अनसुनी कथा। ऐसी किसी कथा के बारे में अगर आप भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस नेक कार्य को करने में हम निरंतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक हर हाल में सत्कथाओं का प्रवाह बहता रहे। इस प्रयास में अगर आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय श्री राम।